चलो भाई, चैप्टर कौन सा चल रहा है? हाँ, विद एडजस्टमेंट। कौन सी क्लास है आज? थर्ड क्लास। शुरू करते हैं। हाँ जी, पहले ज़रा रिपीट करो। क्लोजिंग स्टॉक एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या तो यहाँ पर या रिलेटेड खर्चे में ऐड और लाइबिलिटीज के अंदर। प्राची, रिलेटेड खर्चे में या फिर नहीं, और या फिर क्या होता है? एरन, पहले रिलेटेड एसेट में से और फिर P&L में दिखेगा अलग। एक्रूड इनकम, हाँ जी आदित्य। हाँ गधे, इसके तो साथ ही लिखा है कुछ। रिलेटेड इनकम में यहाँ पर या यहाँ पर? यहाँ पर रिलेटेड इनकम में ऐड और एसेट्स में आ जाएगा। अनअर्न्ड इनकम रिलेटेड इनकम में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ खर्चा बन के यहाँ कैपिटल में प्लस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ इनकम बन के और यहाँ कैपिटल में माइनस। चलो जरा, आज की एडजस्टमेंट क्या रहेगी? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ये क्या है? प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल, ये क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, जो लोग हमें अगले साल पैसा देने से मना करेंगे उनके नुकसान को हमें आज रिकॉर्ड करना पड़ता है। ये क्यों रिकॉर्ड करना पड़ता है मानसी हमें? गला साफ कर लो पहले, कोई बात नहीं। क्यों रिकॉर्ड करना पड़ता है ऐसी चीज़ों को हमें? प्रियांशु? हाँ, प्रूडेंस उसको बता रहा है, मेरे को नहीं बता रहा है डायरेक्टली। प्रूडेंस की वजह से हमें फ्यूचर की चीज़ों को रिकॉर्ड करना पड़ता है, फ्यूचर के नुकसान को रिकॉर्ड करना पड़ता है। आओ ज़रा बात करते हैं, बहुत ध्यान से सुनने का है। एडजस्टमेंट बिल्कुल अलग है, ठीक है? आप लोगों का पूरा ध्यान यही होना चाहिए। हाँ जी, यहाँ आपने बिजनेस शुरू किया, इसकी पोस्टिंग हुई होगी कैश में टू कैपिटल, परचेज में भी हो गई होगी, और इसकी 2 पोस्टिंग हुई होंगी कैपिटल के अंदर। फिर हमने यहाँ पर कितने लोगों को माल बेचा? 5 लोगों को। ये पांचों हमारे डेटर बन गए। इसकी पोस्टिंग ए में हुई होगी, बी में हुई होगी, सी में हुई होगी, डी में हुई होगी, ई में भी हुई होगी, और सेल के अंदर हुई होंगी 1 2 3 4 5। फिर यहाँ पर हमने, अच्छा ये कौन सी सेल है? ये क्रेडिट सेल है। और ये कौन सी है? इसकी पोस्टिंग करो कैश में टू सेल और सेल्स में। फिर यहाँ पर ए ने हमें पैसे, क्या ए हमारा डेटर है? था, खत्म हो गया है, पैसे मिल चुके हैं, ठीक है। बी ने पैसा देने से, क्या बी डेटर है? मना तो कर दिया, अब तो पैसे देने से मना कर दिया, तो तुमने उसे क्रेडिट करके डेटर्स की लिस्ट में से हटा दिया। आज की डेट में तुम्हारे डेटर कौन कौन है? सी, डी और ई। ये कैसा ई है जो सी जैसा है? सी, डी और ई। इन तीनों से पैसा कितना लेना बाकी है? हाँ, इन तीनों से टोटल लेना बाकी है 90,000। अच्छा एक बात बताओ, ये जो सेल है, ये वाली और ये वाली, ये टोटल सेल कितनी? ये यहाँ जाएगी, वहाँ टोटल सेल जाती है, चाहे वो कैश की सेल हो और चाहे वो क्रेडिट वाली सेल हो, टोटल सेल जाती है ना। अब जब यहाँ पर आप टोटल सेल ली है आपने, तो उस सेल को कमाने में जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे खर्चे आपको इस साइड लेने चाहिए। क्यों? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि अगर आपने यहाँ पर कोई इनकम रिकॉर्ड की है, उस इनकम को कमाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं वो सारे खर्चे आपको यहाँ पर लेने चाहिए, ताकि चीज़ों में बैलेंस बना रहे। हाँ या ना? ऐसा ही था ना?
अच्छा आओ ज़रा, अब बी के यहाँ पर बी की वजह से कौन हो गया, एक हमारा बैड डेट का लेजर आ चुका है। अच्छा, क्योंकि हमें यहाँ पर कितना पैसा लेना बाकी है, अब इस 90,000 में से कुछ लोग अगले साल शायद हमारा पैसा नहीं देंगे, कोई ज़रूरी है क्या? तो ये कैसे पता लगेगा कितने लोग पैसा नहीं देंगे? हाँ, हमारा इससे पीछे जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस होता है ना, यानी कि हमारा पिछला टाइम, उसके बेस पर हम एक आइडिया लगा लेते हैं, एक परसेंटेज डिसाइड कर लेते हैं। कौन करता होगा यार ये वाला काम? जो बिजनेस के मालिक होते हैं वो टीम बिठाते हैं, पूरे इसके लिए लोग होते हैं जिनको ये वाला काम करना होता है। तो वो लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर एक परसेंटेज डिसाइड करते हैं कि कितने परसेंट पैसा हर साल ऑन एन एवरेज डूब जाता है। उस परसेंटेज को कितना डिसाइड किया यहाँ पर हमने? 10%। इसका मतलब इसका यानी कि 9,000 रुपये हमारे शायद अगले साल हमें नहीं मिलेंगे। क्या ये कंफर्म है? कोई कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है। सुनो जरा, कैश कहाँ जाएगा? एसेट्स के अंदर। परचेजेस कहाँ चली गई? कैपिटल कहाँ चला गया? यहाँ पर 1,40,000। अच्छा, उसके अलावा ये चला गया, ये चला गया, चला गया। सेल्स यहाँ चला गया। अच्छा, तो यहाँ पर क्या मिल गया? जीपी यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये तीनों आपके कौन है? ये तीनों डेटर्स आपके यहाँ पर आ गए 90,000 के, कोई दिक्कत नहीं है, कैश पहले ही आ गया था। ये क्या है? ये नुकसान हो चुका है या होना बाकी है? ये वो नुकसान है जो हो चुका है, यानी कि डेटर्स पैसा देने से मना कर चुके हैं। अच्छा, तो ये नुकसान क्योंकि कंफर्म है, तो ये नुकसान तो यहाँ पर लिखने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से तो, हाँ या ना? अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो सेल है, ये सेल मेरी ये वाली सेल भी है और मेरी ये वाली सेल भी है, और इस सेल से जुड़े हुए ये तीनों डेटर्स इसी साल मेरे क्रिएट हुए, हाँ या ना? और इन डेटर्स और ये वाले भी, इसमें से ये वाला बंदा पैसा देने से मना कर चुका है, तो इसकी वजह से जो नुकसान बना है वो नुकसान मैंने यहाँ लिख दिया। अब क्योंकि यहाँ पर अभी 3 लोग पैसा लेने बाकी हैं, 3 लोगों का टोटल है 90,000, तो इस 90,000 का 10% यानी कि 9,000 अगले साल हमें शायद नहीं मिलेगा, तो मुझे वो खर्चा भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए इसी साल। तो मैं वो खर्चा कैसे रिकॉर्ड करूं? अब दिक्कत ये है, मुझे इसका तो पता है कि ये पैसा मेरा डूब चुका है, पर 9,000 का क्या मुझे कंफर्म है कि वो पैसा डूबेगा? कंफर्म तो नहीं है, तो उसका क्या करूं? 9,000 मुझे यहाँ पर और रिकॉर्ड करना है ना। 20,000 वो पैसा है जो डूब चुका है, 20,000 वो रुपया है जो डूब चुका है, और 9,000 वो रुपया है जो डूब सकता है। तो मुझे दोनों खर्चों को यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो मैं उस 9,000 को यहाँ पर कैसे रिकॉर्ड करूँ? जर्नल एंट्री क्या बनेगी? तो मैं यहाँ पर लिखना है ना कुछ, यहाँ पर तो तभी लिखोगे जब जर्नल एंट्री के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा, तभी लिख सकते हो। तो जर्नल एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 9,000। इस एंट्री की पोस्टिंग करो। यहाँ पर क्या लिखेंगे? टू प्रोविजन फॉर बैड एंड, और एक नया लेजर खुल जाएगा, इसके अंदर कराओ जरा। यहाँ पर आएगा प्रोविजन अकाउंट है ये, हाँ, यहाँ लिखेंगे बाय पी एंड एल। अब यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है? 51। ठीक है, तो 51 का आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को कैपिटल के साथ जोड़ दो। कैपिटल कितनी थी? तो कितनी आ गया? 1,91,000। और उस तरफ आ रहा है इतना, तो भी किस चीज़ का गैप है? हाँ सुनो, हमारा प्रोविजन का लेजर भी तो बच रहा है। प्रोविजन का लेजर हमारा कितना बैलेंस दे रहा है? 9,000 का क्रेडिट बैलेंस। अब ये प्रोविजन का लेजर क्रेडिट बैलेंस होने के नाते, जो क्रेडिट बैलेंस वाले लेजर्स होते हैं वो किस तरफ शो होते हैं? क्या बताऊं मैं, क्या सिखाऊं मैं तुम लोगों को?
क्या सिखाऊं? जब तुम्हें बेसिक सवाल ही नहीं आते तो डेप्थ में जाके क्या फ़ायदा है? मयंक, इस तरफ कौन से लेजर्स आते हैं? एसेट्स, ये सुनना था क्या? वो तो हमें भी पता है एसेट्स आती हैं। इस तरफ कौन से लेजर्स आते हैं? जिनका बैलेंस डेबिट होता है, और इस तरफ आते हैं जिनका बैलेंस क्रेडिट होता है। इसका बैलेंस क्या है? इसका नेचर क्या है? हाँ, ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल क्यों है? प्रोविजन का नेचर डिपेंड करता है कि प्रोविजन बना किसके ऊपर है। ये प्रोविजन किस पे बना है? डेटर्स के ऊपर। डेटर्स का नेचर क्या है? तो ये भी पर्सनल हो जाएगा, और पर्सनल होने के नाते हम इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस इसका कौन सा आ रहा है आदित्य? इसका क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट बैलेंस किस तरफ जाते हैं? लायबिलिटी साइड। पर इसे लायबिलिटी में दिखाना सही नहीं है, क्योंकि ये लायबिलिटी थोड़ी है। बताओ, क्या मैंने इसके पैसे देने हैं क्या किसी को? बल्कि ये तो उन लोगों के लिए जो मेरा पैसा नहीं देंगे। तो मैं इसे क्या करूंगा? इस डेटर्स में से इसे बाहर की जगह अंदर ले आऊंगा, और इसमें से प्रोविजन का 9000 माइनस करूंगा, और यहाँ पर 81,000 लिखा जाएगा। ये होगा इसका सही ट्रीटमेंट। समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। चेक करो जरा एक बार, आराम से चेक कर लो। कुछ भी डाउट है तो बताओ। क्या मैं ये कह रहा हूँ, ये बैड डेट्स तो उन लोगों का जिन्होंने पैसा देने से मना कर दिया है, और ये 9000 उन लोगों का जो मुझे शायद अगले साल पैसा नहीं देंगे। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी है? जो पैसा ना देंगे, जो 9000 की एंट्री डली होगी, वो P&L डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। इसकी पोस्टिंग कराओ। P&L में क्या लिखूंगा, और प्रोविजन में क्या लिखूंगा? ठीक है, फिर यहाँ पर प्रॉफिट कितना रह गया? ये 51,000 जाके कैपिटल के साथ ऐड हो गया। और ये लेजर कौन सा बैलेंस दे रहा है? क्रेडिट बैलेंस। अब क्रेडिट बैलेंस जाना चाहिए इधर, पर क्या ये लायबिलिटी है? ये लायबिलिटी है ही नहीं, तो मैं इसे उधर ले जाऊंगा और डेटर्स में से माइनस कर दूंगा। डेटर्स जो कि कितने थे मेरे यहाँ पर? 90,000 थे, 3 लोग थे डेटर्स। तो उन तीनों का जो टोटल था मैं अंदर लिखूंगा, प्रोविजन माइनस करूंगा, और ये मेरे आए नेट डेटर्स। ये है मेरे ग्रॉस डेटर्स, ये है प्रोविजन उसमें से माइनस किया, और ये कहलाते हैं नेट डेटर्स, जो मुझे कंफर्म है पैसा मिल जाएगा। हो सकता है ना मिले, पर मेरे को कंफर्म है इतना मिल सकता है। बताओ, कहीं कोई परेशानी? चलें आगे। अभी बात ख़त्म नहीं हुई है। ज़रूरी है तुमने जितना इस साल सोचा उतना ही पैसा डूबेगा। अगले साल पैसा ज़्यादा भी डूब सकता है, कम भी डूब सकता है, और हो सकता है ना ही डूबे। तो उन पॉसिबिलिटीज़ पे अभी हमें बात करनी है, सेकेंड ईयर में क्या होगा। आओ ज़रा। अच्छा, पहले यहाँ पर एक चीज़ देखो ज़रा। आपको पता है जब सेकेंड ईयर शुरू होता है तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बैलेंस शीट से। बैलेंस शीट फर्स्ट ईयर का एंड है, और यही बैलेंस शीट सेकेंड ईयर का बिगिनिंग बन जाता है। हाँ या ना? तो सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में हम जो डालते हैं ओपनिंग एंट्री, वो ओपनिंग एंट्री किसके बेस पर डलती है? बैलेंस शीट के बेस पर। अब बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें क्या लग रहा है क्या क्या डेबिट होगा? बताओ, चलो देखते हैं क्या क्या डेबिट होगा। कैश डेबिट होगा, डेटर्स डेबिट होंगे। सोच के बताना, 90 से कि 81 से? 90 से कि 81? जवाब भी नहीं है। हाँ बेटा, 90 से। मैं आपको बता दूं, ये प्रोविजन यहाँ तो खाली प्रेजेंटेशन के लिए दिख रहा है, बाकी ये आइटम तो यहीं का है, इसका बैलेंस तो क्रेडिट ही है। अगर आपने यहाँ पर डेटर्स को 81 से डेबिट कर लिया तो प्रोविजन तो पीछे ही छूट गया। प्रोविजन अलग से आपको लेके चलना है ना साथ में, तो प्रोविजन आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट ही करना होगा, क्योंकि उसका बैलेंस तो क्रेडिट ही है। नहीं समझ आई तो देखो ज़रा सेकेंड ईयर की एंट्री चेक करो पहले, ये क्या डली है मैंने। प्रोविजन को यहाँ पर माइनस करके भी दिखा सकते हैं, यहाँ भी दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कलेश हो जाएगा, कोई झगड़ा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोविजन को यहाँ माइनस करके दिखाओ या यहाँ दिखाओ, पर वो यहाँ पर तो क्रेडिट होके ही नजर आएगा, क्योंकि वो एक सेपरेट लेजर ही है। नहीं समझे मेरी बात को? तो ये क्या बन गया फिलहाल आज। अच्छा, यहाँ पर आपका नया साल शुरू हो रहा है,
नया साल। और ये प्रोविजन कौन से साल का है? ये पिछले साल का है ना, तो बेटा इसे कहते हैं ओल्ड प्रोविजन। क्या कहते हैं? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन हमने पिछले साल बनाया था उन लोगों के लिए जिनके ऊपर हमें शक था कि वो शायद हमारे पैसे नहीं देंगे, लीचड़ लोग। ठीक है, आगे बढ़ो, हम आगे चलने लगे। अच्छा, इन सब की पोस्टिंग हो जाएगी, इन सब की पोस्टिंग प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स के अंदर मैंने यहाँ पर इसका कितना बैलेंस लिखा हुआ है, ये कितना आएगा? ये 9,000 का बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, चलो ज़रा, फिर यहाँ पर क्या हुआ? सी से मुझे कितने पैसे लेने थे? 25। उसने कितने दिए? कितने नहीं दिए? ले, 12,000 का नुकसान तो हो ही गया। और तुमने कितना सोचा था? तुमने 9,000 सोचा था, अभी तो साल पड़ा है। फिर यहाँ पर देखो, डी और ई ने तुम्हें पैसे दे दिए, क्लियर हो गया। फिर आपने यहाँ पर कुछ माल खरीदा, फिर आपने किसको और माल बेचा? ये चारों अब फिर से आपके क्या बन गए? आज के नए डेटर्स। अब इनके ऊपर फिर से तुम क्या बनाओगे? कितने का? 10% का। अब मैं क्या करूं, सोचो। अच्छा एक बात बताओ, एक बार लास्ट ईयर में चलना, तुमने यहां पर बेड डेट्स कितनी दी? 20,000 की बेड डेट्स थी। तो तुमने ये 20,000 यहां क्यों भेजा था? क्योंकि ये इस साल नुकसान हुआ था। आना जरा अगले साल। अब यहां पर बेड डेट्स कितनी हुई हैं? हाँ जी, यहां पर बेड डेट्स 12,000। तो ये 12,000 भी जाएगा क्या इसके अंदर? नहीं जाएगा। तुम हाँ कहते तो मैं ना कहता, तुम ना कहते तो मैं हाँ कहता। उल्टा सोचो, क्या ये 12,000 मुझे वहां ले जाना चाहिए? दिमाग लगाओ तुम। मैंने पिछले साल चलना जरा, पिछले साल मैंने पिछले साल यहां पर 9,000 अपने प्रॉफिट को घटाया था, ये कह के, क्या कह के कि अगले साल मेरा पैसा डूब जाएगा, मुझे मेरा प्रॉफिट आज ही कम करने दो, मान जाओ प्लीज़। गवर्नमेंट के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ मैं कि मेरा प्रॉफिट मुझे आज ही घटाने दो, कि अगले साल मेरा पैसा डूब सकता है। कितना? 9,000 गवर्नमेंट कह रही है। और अगर नहीं डूबा तो, ज़्यादा डूबा तो, कम डूबा तो वही तो केस डिस्कस कर रहे हैं हम अगले साल में। यहाँ पैसा कितना डूबा? 12,000। तो 9,000 तो तुम पिछले साल ही खर्चे में डाल चुके हो। नहीं समझे? तो क्या दोबारा खर्चे में डालोगे आज उसे? आज तुम्हें यहां पर सच बताओ कितना खर्चा लिखना चाहिए? खाली 3,000 ही तो लिखना चाहिए भाई। 9,000 तो तुम ऑलरेडी खर्चे में मान चुके हो। तो मैं कैसे ठीक करूं इसे? तुम्हें क्या लग रहा है? क्या करना चाहिए मुझे? लगाओ दिमाग लगाओ। देखो सुनो, अभी मैं जर्नल एंट्रीज पे बात नहीं कर रहा हूं इसकी। मैं क्या करूंगा, ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन मैंने लास्ट ईयर बनाया था। आज इस प्रोविजन को तो कल खत्म कर दो, हटा दो, रिमूव कर दो। कैसे हटेगा? पिछले साल जर्नल एंट्री क्या डाली थी? P&L2। आज उसे उल्टा कर दो, तो वो प्रोविजन यहां पर आ जाएगा, ओल्ड प्रोविजन। हाँ या ना? और ये जो आपका बेड डेट्स हुए हैं कितने, इन 12,000 को यहां ले आओ। यहां पर क्या आ जाएगा? 2। तुम्हें नहीं लग रहा 3,000 रिकॉर्ड हो गए? जो लास्ट ईयर का प्रोविजन था उसे मैंने राइट बैक कर दिया। राइट बैक मतलब हटा दिया। समझ आ रही है? राइट बैक कर दिया। और जो मेरा पैसा डूबा है मैंने उसे P&L में खर्चा में डाल दिया। अब देखो दोनों का क्या असर पड़ गया, नेट असर। 3,000 का खर्चा। समझ आई? अच्छा, आज डेटर्स कितने? 50,000 का। नया प्रोविजन कितना बनाना है? अच्छा, इन्हें तो यहां लिखोगे तुम, डेटर्स 50,000। इसमें से प्रोविजन कितना बनाना है अब? क्या नया? हाँ, 5,000 का। तो यहां पर लिखेंगे 2 न्यू प्रोविजन। कितना? 5,000। और यहां पे से माइनस कर दो, न्यू प्रोविजन कितना? तो 45 आउटर कॉलम में आ गया। बताओ, कोई परेशानी है?
अभी पहले ये बताओ, इतना समझ आया? स्कूल की भाषा मत बोल भाई, थोड़ी देर रुक जा। मैं सीधा बता दूं, दिस प्लस दिस माइनस दिस, चाहिए वही वाला? वो अटक जाएगा दिमाग में ना, वो आगे नहीं जाएगा। इतना क्लियर है? पहले इतने से सेटिस्फाई हो जाओ जरा एक बार। व्हाट इज दिस? जो पैसा इस साल डूबा है। व्हाट इज दिस? जो पिछले साल खर्चे में डाला था, खर्चे में डाला था। जबकि खर्चे में कितना डाला था पिछले साल? 9। खर्चा हुआ कितना है? 12। तो खर्चे में डलना चाहिए था 3000। 3000 तो वो डलना चाहिए था, और 5000 ये बिल्कुल जायज़ है, ये तो डलना ही चाहिए, इस साल का है। तो यहाँ टोटल कितना डलना चाहिए था? यहाँ पर टोटल कितना डलना चाहिए था? यहाँ पर 17। अबे 3000 तो एक्स्ट्रा वाला और 5000 का नया प्रोविजन, तो टोटल खर्चा डलना चाहिए था 8000। क्या मैंने 8000 डाला है? बोलो, देखो ना, क्या मैंने 8000 डाला है? 8000 ही तो डल रहा है। अच्छा एक बात और बताओ, अब कुछ बुक्स में क्या प्रेजेंटेशन है, वो प्रेजेंटेशन का एक तरीका है, आप ऐसा भी करोगे तो आपके मार्क्स पूरे हैं। अगर कोई आपके नंबर काट रहा है तो बहस में काट रहा है, अदरवाइज कोई रीज़न नहीं है। कुछ बुक्स में एक प्रेजेंटेशन है, इस आइटम को यहाँ लाकर जब तुम वहाँ के आइटम को यहाँ लाओगे तो उसका साइन, तो यहाँ पर ओल्ड प्रोविजन को माइनस कर रखा है 9000 का। तो देखो प्रेजेंटेशन कैसी हो गई है, चेक करो जरा। आप देख रहे हैं नीचे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, देखो देख रहे हैं आप, नीचे कोई चेंज है? अबे बोलो कितनी बार चेंज करूं? इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कुछ भी उतार चढ़ाव करना हो? एक डाउट है मेरे मन में, जरा यहाँ आ जाओ। जरूरी है कि ये जो पैसा डूबा ये 12000 ही हो? अगर बाई चांस ये 4000 होता तो क्या होता? बताओ। यहाँ पर कितना लिखते? तुमने पिछले साल कितना डाला था, तो वहां पे पूरा 9 ही लिखो। इस साल तुमने कितना प्रोविजन बनाया? आप देख रहे हैं ये तीनों मिलकर क्या कर रहे हैं? 0। 0 हो गया, क्या दिक्कत है? अगली वाली स्लाइड में आओ। ये कितना माना मैंने? 4 और 5, तो 9 में से 9 ही माइनस हुआ, तो यहां पर क्या लिखा जाएगा? 0। पर ये प्रेजेंटेशन आपको दिखानी पड़ेगी फिर भी। कोई केस चेंज करना हो? बताओ। अच्छा एक काम करते हैं, हमने लास्ट ईयर का कितना माना है? अच्छा 9 की जगह इसे 19 कर लेते हैं, ठीक है। अगर ये 19 होता तो क्या होता? तो यहाँ पर 19 होता, और यहाँ पर ये कितना है? 12। मतलब हमने लास्ट ईयर कितना खर्चे में डाला था? 19,000। ये कह के कि अगले साल शायद 19,000 डूब सकता है। डूबा कितना? 12 डूबा। और नया खर्चा कितना है? अब मैं क्या करूं? अब मैं उसे यहां लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में नहीं आ जाएंगी चीजें। अब ऐसे केस में आप क्या करेंगे? ऐसे केस में आप इन दोनों को यहां से हटा के वहां लेके जाएंगे। नहीं समझे? आप इस 19,000 को अंदर ले आएंगे, इसमें से माइनस करेंगे बैड डेट्स कितने की, और माइनस करेंगे क्या? न्यू प्रोविजन कितने का, और आउटर कॉलम में कितना लिखेंगे? 2000 जो हमारा एक्स्ट्रा है। मतलब हम पिछले साल कितना खर्चे में डाल के आए थे? 19,000। जबकि हमें खर्चा पिछले कितना डालना चाहिए था? अगर हमें पता होता तो डालना चाहिए था 12। तो हमने पिछले साल कितना खर्चा फालतू डाला? 7,000। तो 7,000 तो वो वापस करना है। और अगर मैं करंट ईयर के 5 हटा भी दूं तो भी तो 2,000 मुझे वापस लिखना चाहिए। तो वो 2,000 मैंने वापस लिखा है। समझ गए? पक्का क्लियर है? चलो जरा
एक बार ये क्वेश्चन चेक करो जरा। हाँ जी, आइए जरा एक बार आप खुद भी चेक करो कि कौन सी एडजस्टमेंट कौन सी आइटम पे असर डालेगी। इसका क्या होगा? पहला, प्राइवेट परचेजेस। अच्छा, तुम्हें एक बात तो पता है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें नजर आती हैं वो क्या हैं? सवाल ही नहीं समझ आया। ट्रायल बैलेंस के अंदर जो चीजें नजर आ रही हैं वो क्या हैं? ट्रायल बैलेंस के अंदर ये क्या हैं? शायद मेरा सवाल ही गलत हो। हाँ हाँ, सीधी सी बात है, सीधा कहूँ, लेजर बैलेंसेस। कुछ लेजर्स का बैलेंस डेबिट होता है, कुछ का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो दीज आर लेजर बैलेंसेस, हाँ या ना? तो वो लेजर बैलेंसेस इस डेट के हैं, इस डेट के हैं, इस डेट के हैं, किस डेट के हैं? गधों, आखिरी डेट के। बैलेंसेस कभी पूरे साल के नहीं होते, किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम के होते हैं बैलेंसेस। नहीं समझे? अब जब जैसे मैं तुमसे आज पूछूं कि तुम्हारे पॉकेट में कितना पैसा है, तो तुम वो पैसा आज का अभी का बताओगे ना, या 10 साल पुराना भी बताओगे? आज का बताओगे ना, अभी कितना है। तो बैलेंस हमेशा एक पर्टिकुलर डे के पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, ठीक है ना? तो ये जो सारे बैलेंसेज हैं, ये बेसिकली ये ट्रायल बैलेंस यहीं तो बनाया होगा तुमने, या यहाँ बनाना शुरू कर दिया था? है पैदल कितने हो तुम लोग? अब जरा इसकी बात करो। कह रहा है प्राइवेट परचेजेस अमाउंटिंग टू ₹4,000 हैव बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। ये क्या रहता है? कह रहा है हमने बीच में कुछ माल खरीदा था, मालिक ने अपने पर्सनल यूज के लिए, एंट्री डालनी चाहिए थी ड्राइंग्स टू, कह रहा है उसने एंट्री डाल दी थी परचेजेस टू कैश। कितना था अमाउंट? 4,000। तो तुम्हें नहीं लग रहा ये जो 4,000 है, ये 4,000 किसके अंदर इंक्लूडेड है? परचेजेस हैं कहाँ? परचेजेस अरे मिड में तो देख रहा हूँ, हाँ ये रहा, पर इसके अंदर इंक्लूडेड है 4,000। तो वो 4,000 इसमें से हट के इसके अंदर प्लस होना चाहिए। एक तो ये है। अगली एडजस्टमेंट देखो, ये तो आसान है। एडजस्टमेंट नंबर 2 का असर किस किस पे पड़ेगा? लैंड एंड बिल्डिंग पे और मोटर व्हीकल पे। सैलरीज का, इसका असर किस पे पड़ेगा? सैलरीज पे। प्रीपेड इंश्योरेंस का किस पे असर पड़ेगा? रेंट एंड इंश्योरेंस पे। और ये हमें प्रोविजन बनाना है, इसका असर किस किस पे पड़ेगा? सोचना। ये क्या है? ओल्ड प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन ट्रायल बैलेंस के अंदर नजर आता है, आप देख सकते हैं। ये रहा पुराना प्रोविजन। और नया प्रोविजन कहाँ आता है? ट्रायल बैलेंस के, क्योंकि ये अभी हमें बनाना बाकी है। ठीक है, आगे चलिए। और क्या है? ये है क्लोजिंग स्टॉक। बोलो, इसके अंदर कोई ऐसी एडजस्टमेंट है जो तुम्हें लगता है कि तुम नहीं कर सकते? पहले इसके सारे आइटम के बारे में हम चेक कर लेते हैं। कैपिटल, ड्राइंग्स इसमें से माइनस, डेटर्स ऐसा करें जो जो थोड़ी टिपिकल है उन्हें लिख के चलते हैं साथ साथ ना। कैपिटल कितनी है? 30,000 माइनस ड्राइंग्स 5,000। डेटर्स कितने हैं? हाँ, मैं बस 2-3 आइटम लिख रहा था बस। क्रेडिटर्स आसान है, बता दो यार। इंटरेस्ट ऑन लोन वो तो मुझे पता है, P&L में डेबिट साइड पर। कैश तुम्हें पता है। पुराना प्रोविजन तुम्हारी चॉइस है, तुम चाहो तो यहाँ पर माइनस वाला सिस्टम यूज कर लो, और तुम चाहो तो दूसरी साइड पर सेपरेट आइटम की तरह लिख दो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय ओल्ड प्रोविजन। कितना? 700। आगे चलो। ओपनिंग स्टॉक लिखते रहना, मोटर व्हीकल लिखते रहना, बैंक तुम्हें पता है, लैंड एंड बिल्डिंग हटाओ, बैड डेट्स पे आ जाओ। क्या करूं? 2 बैड डेट्स। कितना? 500 रुपये। अंदर लिखना है या बाहर लिखूं? अंदर लिख देना, चलो ठीक है।
परचेजेस इसे लिख लेते हैं यहाँ पर, परचेजेस कितनी है 66,000। सेल्स वैल्यू लिखते लेना, रिटर्न तुम्हारा, कैरेज तुम्हारा, ये भी तुम्हारा, सैलरी तुम्हारी, रेंट एंड इंश्योरेंस तुम्हारा, एडवर्टीजमेंट तुम्हारा, डिस्काउंट हटाओ हटाओ हटाओ, नीचे आओ, काम की बात करते हैं। बच्चे वाले दिन गए, मतलब की बातें करते हैं। कौन सी एडजस्टमेंट ऐसी जो करनी चाहिए? मानसी हमें फर्स्ट बताएगी पहले तो। हाँ, इसमें से ड्राइंग्स के नाम के 4,000 हटा दो, और इसके अंदर ऐड होने का मतलब माइनस होना ही तो है। हालांकि ऐसा लगेगा यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, पर मैं ये कह रहा हूँ माइनस होने का मतलब ड्राइंग्स के अंदर ऐड होना। तो ये भी ड्राइंग्स है, कितनी 4,000। कंफ्यूज मत हो जाना बस। और इसके बारे में बात कर लो जरा, नया प्रोविजन कितना बनाना है? इसका 5%। तो नया प्रोविजन पहले यहां से माइनस करूं या पहले यहां पर लिखूं? अबे जर्नल एंट्री पे जाओ। नया प्रोविजन तुम बना रहे हो ना, ये तो तुमने पुराना प्रोविजन हटाया है, नया प्रोविजन बनाने की एंट्री क्या होगी? हाँ, P&L डेबिट टू। तो पहले तुम्हें नहीं लग रहा यहाँ लिखना चाहिए? मैं प्लस क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं इसके साथ उसका वो वाला ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, प्लस माइनस वाला। तो यहाँ पर नया प्रोविजन लाओ, कितना 1,000। और वही नया प्रोविजन पहले कहाँ जाता है? अपने लेजर में, और लेजर बैलेंस होकर कहाँ जाता है? पर यहाँ जगह नहीं मिलेगी, यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। न्यू प्रोविजन कितने का? बस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 19,000। ठीक है, चलूँ आगे। कोई और एडजस्टमेंट पूछनी हो? दूसरा वाला सच में? अरे यार, 12वीं में आने वाले हो तुम यार, कैसी बातें कर रहे हो? लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? तो लैंड एंड बिल्डिंग को यहाँ लाओ, इसका 2.5% निकालना नहीं आता? हट नालायक। 12,000 का 2.5/100 कर दो। परसेंटेज हटाना है या नहीं हटाना है वो तुम्हारी चॉइस। मैं आसान तरीका बताऊं, भाड़ में जान दो इसे, 5 ले लो। अब तो बता दे, 12,000 का 5%, 600, 600 का आधा कर दे, 300। जो 300 आएगा उसका कुछ मत करियो, जो 300 आया ना ये 2.5 का ही आया है। या तो इसको आधा कर लो या इसको डबल कर लो, आंसर ठीक हो जाए। ये बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका बच्चा पता है क्या लेता है? कहता है हटाना 10 ले, फिर 10 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता है, 2.5 2.5 2.5 के 4 हिस्से। समझ भी आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? तो जब इतना वो समझ आ रहा है तो ये नहीं आता। मैं तो बड़ा घुमा फिरा के ले गया था, मतलब आसान तरीका है, बहुत हो जाता है यार। चलूँ मैं आगे? चलूँ? मानसी मना कर रहे हो? हाँ कर रहे हो बेटा। पहले से कोई आइटम ऐसा लग रहा है जो तुम्हें डाउटफुल हो, इसको छोड़ दो, इस पे बताओ पहले। कोई भी ऐसा कुछ लग रहा हो जिसमें दिक्कत हो? क्या बात कर रहे हो बेटा? एक मिनट भाई, किसी भी चीज़ को दिल से महसूस करते हो कि ऐसे ही तुम लोग कुछ भी बोल देते हो? कहाँ डिपॉजिट? ये अब है एक बात तो बता। अच्छा चलो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम, ये क्या कलेश है? ये क्रेडिट में दे रखा है, मिला है कि दिया है? मिला है मतलब इनकम तो यहाँ पर आएगी ना। फील कर रहे हो ना इस चीज़ को? अब जरा उसको भी फील करो ना थोड़ा सा। डिपॉजिट्स, क्या डिपॉजिट्स भाई? ये लिए हैं कि दिए हैं? पहले तो ये सोचो, देखना पड़ेगा बैलेंस कौन सा है। इसका मतलब ये तो क्लियर हो गया, डिपॉजिट्स दिए हैं। अब ये किसको दिए हैं? डिपॉजिट्स कहाँ कर सकते हैं आप? डिपॉजिट्स बैंक में कर सकते हैं, उसके अलावा भी कहीं डिपॉजिट, पोस्ट ऑफिस में कर सकते हैं। डिपॉजिट्स का मतलब होता है कहीं पर पैसे डिपॉजिट करना। तो तुम्हें क्या लग रहा है, खर्च है? खर्च है, तुम्हारा दिल मान रहा है, दिल गवाही दे रहा है तुम्हारा ये खर्च है।
खर्चा वो होता है जो हुआ और ख़त्म। तुमने गोलगप्पे खाए, ख़त्म। हाँ, तुमने कोई गोल्ड खरीदा, कोई प्रॉपर्टी खरीदी, बिस्किट खरीदा, गोल्ड का खाने वाला नहीं, खाने वाला तो ख़त्म। गोल्ड का बिस्किट खरीदा, बेटा वो चीज़ें ऐसी हैं कभी भी बेच के पैसे बना लो, तो वो तुम्हारी एसेट्स होती हैं। तुम्हें क्या लग रहा है क्या कलेश? ये एसेट है तुम्हारा, यहाँ पर जाएगा। कोई ऐसा और आइटम जो तुम्हें दुखी कर रहा हो? कोई भी नहीं है? एडजस्टमेंट पे आ जाओ जरा। पहले तो पहला ही देखो जरा, इसका असर किस किस पे है? एक तो इसके ऊपर है और एक कहाँ रही ना, इसके अंदर है ही नहीं सैलरी। आओ जरा, कह रहा है सैलरीज 100 रुपए की और टैक्सेस 200 रुपए के आर आउटस्टैंडिंग बट इंश्योरेंस इज प्रीपेड। तो ऐसा करते हैं, पहले इसी को उठाओ, इसे कहाँ ले जाऊं? 2 पक्का आपने देख लिया सैलरी नहीं है? हाँ, मुझे भी नहीं नजर आ रहा है, तो इसको तो यहाँ पर ले आए। कह रहा है 100 रुपए की सैलरीज और 200 रुपए के टैक्सेस आउटस्टैंडिंग है। पहले इतना हिस्सा ही देखो, 100 रुपए की सैलरीज, पहले सैलरी को देख लो। हाँ, अब नहीं है तो क्या करूं, लिखना तो पड़ेगा। सीधा लिख दो ना, 2 सैलरी। यहां आउटस्टैंडिंग थोड़ी लिखते हैं, आउटस्टैंडिंग तो यहां लिखते हैं, वहां तो खर्चा ही लिखा जाता है। इसकी जर्नल एंट्री बताओ तुम, छोड़ो कलेश। इसकी एंट्री क्या है? 100 रुपए की सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब सैलरी जो डेबिट हुई वो खर्चा वाला पार्ट है, आउटस्टैंडिंग जो क्रेडिट हो लाइबिलिटी वाला पार्ट है। खर्चे वाला पार्ट यहाँ आएगा, लाइबिलिटी वाला यहाँ आएगा। कितना? और यहाँ आ जाएगा सैलरी, ये तो निबट गया। अब टैक्सेस पे आओ, कह रहा 200 रुपए के टैक्सेस भी आउटस्टैंडिंग है, इसके ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग, और यहाँ आउटस्टैंडिंग टैक्सेस, ये हो गया। कह रहा 50 रुपए का इंश्योरेंस, कितना गिरोगे? 50 रुपए का इंश्योरेंस प्रीपेड है, वो इसी के साथ है, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस, और यहाँ पर आ जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 50 रुपए। 10 नहीं है ये, 50 है। और देखो, और देखो, कह रहा है 100 रुपए का कमीशन हमें एडवांस में मिला है, ये रहा। इसे तुम यहां लेके जाओगे? मना क्यों कर रहा है? और इसमें से 100 रुपए तुम्हारा वेट कर रहा हूं, अनअर्न्ड कमीशन, और ये यहां पर आ जाएगा। सही है, आगे चलो। अच्छा, ये जो डिपॉजिट्स हैं ये यहां पर गए हैं, यहां पर डिपॉजिट्स कितने थे? 4000। कह रहा है इसके ऊपर 210 रुपए का कमीशन इज टू बी रिसीव्ड, इज टू बी रिसीव्ड लिखा है, एक्रूड है। क्या करूं? यहां लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स कितना, और यहां लिख देना 210। यहां पर लिखेंगे एक्रूड इंटरेस्ट ऑन 210। इसके साथ ऐड मत करना, अलग दिखाना। आगे चलो, ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट ₹300 इज टू बी पेड, इज टू बी पेड। ये देखो, आधा लाल आधा सफेद, ये यहां जाएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट कितने का? क्या करूं इसका? ये 300 तुम्हारे लिए खर्चा भी है और लाइबिलिटी भी तो है, तो खर्चा बनते तो यहां पर आ गया, टू इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। आप चाहो तो इसके साथ ऐड कर दो, और आप चाहो तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से अलग दिखा सकते, दोनों ठीक है। ठीक है, आगे देखो, ये आसान है। क्या करोगे? सुनो, ये रहा ना, ये 700 तो यहां पर चला गया बाय ओल्ड प्रोविजन, और बैड डेट्स कितनी है? तो यहां पर आ गया 2 बैड डेट्स। डेटर्स कितने हैं? डेटर्स 5000। नया प्रोविजन कितना बनाना है? 1000। तो यहां पर ऐड कर लो नया प्रोविजन 1000, और यहां से नया प्रोविजन माइनस कर दो 1000। चाहिए? आगे बढ़ो।
ये आसान है और ये आसान है, खुद कर लेना। सर वो क्या है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस? खर्चा है यार, बिजनेस एस्टैब्लिश करने का खर्चा है, हो जाते हैं बहुत सारे खर्चे। ये कहाँ जाएगा? C&L में। मुझे एक बात पूछनी थी तुमसे इसके बारे में, इसका तुम क्या करने वाले हो? सेकंड लास्ट। ये 600 रुपये का फर्नीचर यहाँ पर गया होगा, इसके ऊपर तुम क्या करने वाले हो? यहाँ से 60 माइनस और यहाँ आ जाता है। अगर अच्छा, इसका मतलब तुम ये मान रहे हो ना कि तुमने जो फर्नीचर खरीदा वो यहीं खरीदा हुआ है, तभी तो तुम पूरे साल का लगा रहे हो। अगर क्वेश्चन इसके साथ ब्रैकेट में लिख दे, इसमें डेट दे रखी है कोई, हमारा साल क्या है? 31/3। हाँ, किस चीज़ की कह रहे हो तुम? नालायक, ये तो मैंने ढूंढ ली थी। अगर यहीं पर लिखा होता परचेज्ड ऑन 1/9/16, अगर ऐसा होता तो इसका मतलब हमने ये यहाँ पर खरीदा होगा, तो 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, तो कितने महीने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने का डेप्रिसिएशन ही माइनस करते हैं फिर हम यहाँ से। फिलहाल क्वेश्चन में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो मैं ये मान रहा हूं कि ये फर्नीचर हमारे पास स्टार्टिंग से है, तो डेप्रिसिएशन पूरे साल का लगा रहा हूं। फिर कैसे निकालते डेप्रिसिएशन? 600 का 10%, ऐसे करके अमाउंट आ जाता। ठीक है, बस सेम ही है, क्या रिपीट कराना है? कुछ नया होता तो बात है। होमवर्क में आपके लिए 2 क्वेश्चन रहेंगे, 3 और 4 ओनली। हाँ ओनली,